दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 4% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या हो अगर वो अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करने लगे? तो क्या क्या चीजें वो कर सकता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी में। गाइस, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी एक होटल के बाहर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक ब्रीफकेस डिलीवर करने को कहता है क्योंकि उसके बदले में उसे $1000 मिलने वाले थे। लूसी को शक होता है कि सिर्फ एक ब्रीफकेस डिलीवर करने के कोई इतने पैसे क्यों देगा, और वो समझ जाती है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, और वो रिचर्ड को इस काम से साफ मना कर देती है। लेकिन रिचर्ड उसके हाथ में जबरदस्ती एक हथकड़ी लगा देता है और उसका दूसरा हिस्सा उसी केस से जुड़ा होता है। रिचर्ड लूसी से कहता है कि इसका लॉक केवल वही इंसान खोल सकता है जिसे ये केस डिलीवर करना है। लूसी रिचर्ड के इस बिहेवियर से बहुत नाराज होती है और उसे मजबूरन उस केस को डिलीवर करने के लिए होटल के अंदर जाना पड़ता है। होटल में घुसते ही वो रिसेप्शन पर खड़े एक आदमी से मिस्टर चैंग के बारे में पूछती है। तब वो आदमी उसे वहीं रुकने को कहता है। अब कुछ टाइम बाद ब्लैक सूट्स में कुछ लोग वहाँ आते हैं और रिचर्ड होटल के बाहर ही खड़ा होता है। वो ब्लैक सूट्स वाले लोग आते ही रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जिसे देख लूसी काफी डर जाती है। तभी वो लोग लूसी को अपने साथ ही ले जाते हैं और उसे एक रूम में ले जाकर एक चेयर पर बैठा देते हैं। तभी उनका बॉस चैंग वहाँ आता है जिसके हाथ पूरी तरह से खून से रंगे हुए होते हैं। लूसी उनसे कहती है कि रिचर्ड ने उसे ये केस डिलीवर करने भेजा था। इसके अलावा वो इस केस के बारे में और कुछ भी नहीं जानती। लेकिन चैंग लूसी को एक पेपर में कोड लिखकर देता है। वो लूसी को जल्दी से उस केस को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद और उसकी गैंग के मेंबर्स दीवार के पीछे छिप जाते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि इसमें ऐसा क्या है, तुम खुद ही इस केस को क्यों नहीं खोल लेते? तब चैंग कहता है कि उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। जब लूसी उस केस को ओपन करती है तो उसमें 4 पैकेट मिलते हैं जिसमें ब्लू कलर का पाउडर भरा होता है। ये देखते ही वो सब बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है और उसे उस ड्रग को लेने के लिए मजबूर किया जाता है। उस ड्रग को लेते ही उस आदमी को काफी ज्यादा नशा हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, पर चैंग को उसकी हंसी कुछ रास नहीं आती, इसलिए वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो लूसी को एक जॉब ऑफर करता है, पर लूसी उस जॉब को करने से साफ इनकार कर देती है। तब उसके पास खड़ा एक आदमी लूसी को एक जोर का पंच मारता है और लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो एक रूम में होती है और उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई होती है। लूसी को लगता है कि उन लोगों ने उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है और तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और लूसी को मिस्टर चैंग के पास ले जाते हैं। वहाँ लूसी चैंग से पूछती है कि उसने उसके पेट के साथ क्या किया है, और तभी वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, लेकिन उन्होंने उस ड्रग का पैकेट उसके पेट में डाल दिया है जिसका नाम है CPH4, और अब वो उसे किसी दूसरी जगह भेजने वाले थे जहाँ पर उसके पेट से उन पैकेट्स को निकाल लिया जाएगा और इसके बाद वो आजाद हो जाएगी। वहाँ पर लूसी के साथ 3 और आदमी होते हैं, उनका भी वैसे ही ऑपरेशन किया गया था। इसका मतलब ये था कि लूसी और बाकी के तीनों लोगों को उस ड्रग को डिलीवर करना होगा, और साथ ही उन्हें वार्न किया जाता है कि अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। इसके बाद चारों के मुंह में एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उन्हें वहाँ से भेज दिया जाता है। लूसी के मुंह से जब कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ छेड़खानी करने लगता है और लूसी गुस्से में उसके हाथ को झटक देती है, लेकिन लूसी के ऐसा करने पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरह से लूसी को पीटने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रग का पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है और उस पैकेट के फटने के कारण वो ड्रग लूसी की बॉडी में फैलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वो बुरी तरह से दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी तरफ हम मूवी के एक और कैरेक्टर प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जो काफी सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो एक सेमिनार में ब्रेन के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान केवल 3 से 4% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और इसी का इस्तेमाल करके इंसान ने एरोप्लेन, सैटेलाइट और बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं। यहाँ तक कि वो चांद और मार्स तक भी पहुँच गए हैं। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाए तो अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकता है और अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से चला सकता है। इसकी अगली स्टेज यानी जब इंसान अपना दिमाग 40% तक इस्तेमाल करने लगे तो वो अपने साथ साथ दूसरों की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है।
वो बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही प्राणी ऐसा है जो अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल करता है, और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करके अपने टेलीपैथी सिस्टम को अनलॉक करती है और इसी सिस्टम से वो दूसरी डॉल्फिन से बातें करती है। लेकिन तभी एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करने लग जाए तो क्या होगा। तब प्रोफेसर कहते हैं कि वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ लूसी को होश आता है और वो एकदम एक्टिव होकर वापस से चेयर पर बैठ जाती है। उस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग अब 20% तक एक्टिव हो चुका था और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तभी वो आदमी वापस उस रूम में आता है जिसने लूसी के साथ छेड़खानी की थी। अब लूसी उसे सिड्यूस करने के इशारे करती है, पर जैसे ही वो आदमी लूसी के पास आता है तो लूसी उसकी गन छीन लेती है और उसे मार के वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो उसके सभी साथियों को गोली मार देती है और वो अपने कंधे पर लगी एक गोली को अपने हाथ से ही निकाल लेती है। इसके बाद वो अपना इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाती है, जहां डॉक्टर्स एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लूसी उस पेशेंट की रिपोर्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि ये पेशेंट तो बस कुछ ही देर का मेहमान है, इसलिए वो उस पेशेंट को गोली मार देती है और खुद उसके बेड पर जाकर लेट जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि किसी ने उसके पेट में ड्रग्स भर दिए हैं, इसलिए सबसे पहले वो उस ड्रग को बाहर निकालें। और जब वो उसके पेट से उस ड्रग को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस समय लूसी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। वो बड़े ही आराम से अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर उसके पेट से ड्रग को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 500 ग्राम ही बचा था और बाकी का 500 ग्राम ड्रग लूसी की बॉडी में ही फैल चुका था। तब लूसी डॉक्टर्स को बताती है कि ये ड्रग CPH4 है, जिसे सुनकर डॉक्टर्स काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्रग है जो औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान 6 हफ्तों में अपने आप बनता है, वो भी थोड़ी सी मात्रा में, और इसी से बच्चे को एनर्जी मिलती है। और अगर इतनी अधिक मात्रा में ये ड्रग लूसी की बॉडी में फैल चुका है तो वो हैरान है कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। इसके बाद वो सीधा उसी आदमी के पास आती है जिसने उसे ड्रग डिलीवर करने के लिए मजबूर किया था। वो उससे पूछती है कि उसने बाकी के ड्रग्स कहाँ भेजे हैं, लेकिन वो बंदा उसे कुछ भी नहीं बताता। तब लूसी खुद ही उसके ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि बाकी के तीनों पैकेट्स कहाँ जा रहे हैं। उसका ब्रेन अब सुपर एक्टिव हो चुका था, वो सभी चीजों को कंट्रोल करने लगी थी। यहाँ से वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उसका कंप्यूटर यूज करती है। वो इंटरनेट पर ब्रेन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल पढ़ती है। तब उसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता चलता है। वो प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनके सारे आर्टिकल पढ़ चुकी है और अब वो उनसे मिलना चाहती है। तो प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं कि उसे पता भी है कि उन्होंने कितने पेजेस लिखे हैं। तो लूसी बताती है कि 6734 पेजेस, और उसे वो सबके सब याद है, जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं। तब लूसी बताती है कि उसकी बॉडी ने काफी मात्रा में CPH4 सोख लिया है, जो उसे अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल करने देगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और अभी उसका ब्रेन 28% पर है। इसका मतलब प्रोफेसर की रिसर्च एकदम सही थी कि जब दिमाग 20% तक एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद इंसान अपनी बॉडी और बाकी सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए लूसी प्रोफेसर के रूम में लगे टीवी, रेडियो, फोन और लाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो कहती है कि उसे किसी भी तरह का डर महसूस नहीं होता और ना ही उसे किसी चीज की इच्छा होती है। इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज है वो सब उसके दिमाग में भरती जा रही है। फिर लूसी प्रोफेसर से पूछती है कि उसे इस नॉलेज का क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस दुनिया का एक ही रूल है कि जो भी लोग सीखते हैं वो उसे अपनी आगे की जनरेशन को देकर जाते हैं, और लूसी को भी यही करना चाहिए। तब लूसी कहती है कि अगले 12 घंटे में वो उनके पास पहुंच जाएगी। इसके बाद लूसी एयरपोर्ट जाती है, जहां वो चलते चलते ही अपना पूरा गेटअप चेंज कर लेती है। वहां वो एक पुलिस ऑफिसर डेलरियो को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसे 3 लोगों की तस्वीरें भेज रही है जो अपने पेट में ड्रग्स को छिपाकर अलग अलग कंट्रीज में ले जा रहे हैं। वो डेलरियो को कहती है कि वो उन लोगों को पकड़े और उस ड्रग को बहुत ही केयरफुली उनके पेट से निकाल ले, क्योंकि वो ड्रग बहुत ही पावरफुल है और थोड़ी देर में वो उनके पास पहुंचकर उनसे वो ड्रग ले लेगी। इसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके उन तीनों को पकड़ लेती है और उन्हें वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद लूसी जब प्लेन में जा रही होती है तो वो अपने लिए एक शैंपेन ऑर्डर करती है, लेकिन उसका एक जिप लेते ही उसका एक दांत टूटकर गिलास में ही गिर जाता है और धीरे धीरे उसके सारे दांत टूटकर उसके हाथ में ही आ जाते हैं।
इसके बाद उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और अब वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो जल्दी से उसी ड्रग का पैकेट निकालती है और उसे जानवरों की तरह खाने लगती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और अब उसका ब्रेन 50% तक एक्टिव हो चुका था। जब लूसी उस रूम से बाहर जाती है तो वो पुलिस ऑफिसर जिसे लूसी ने एयरपोर्ट पर कॉल किया था वो उसके सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। लूसी उसे कहती है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है और वो वहाँ पर मौजूद लोगों को एक ही झटके में बेहोश कर देती है। ऑफिसर की बंदूक से भी सारी गोलियां अपने आप निकलकर बाहर गिर जाती हैं। ये सब देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अब समझ चुका था कि लूसी का सामना करना अब उसके बस की बात नहीं है, इसलिए अब वो जैसा कहती है उसे वैसा ही करना चाहिए। लूसी उससे बाकी के 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है तो वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाता है जहां उन तीनों लोगों को ले जाया गया था। जब वो गाड़ी में होते हैं तो लूसी को एक फोन कॉल के नेटवर्क से पता चलता है कि चैंग और उसकी टीम उससे पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, इसलिए वो अब खुद ही ड्राइव करने लगती है। लूसी की इतनी खतरनाक ड्राइविंग देखकर ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही ड्राइव करती है, तो लूसी कहती है कि आज वो पहली बार ड्राइव कर रही है। ये सुनकर ऑफिसर चौंक जाता है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो चैंग के आदमी पहले से ही वहां मौजूद थे। वो लोग लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उस वक्त लूसी का ब्रेन 60% तक एक्टिव हो चुका था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो लोगों को एक ही इशारे से हवा में उड़ा देती है और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। फिर वो उनसे तीनों ड्रग्स के पैकेट ले लेती है और वो दोनों वहाँ से सीधा प्रोफेसर सैमुअल के पास आ जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर के अलावा उसके टीम के कुछ और लोग भी होते हैं, जिनमें से एक को लूसी पर यकीन नहीं होता। तब लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे दिखाती है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। उसके बाद लूसी को एहसास होता है कि चैंग अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आ रहा है, तो लूसी ऑफिसर को उन्हें रोकने के लिए कहती है ताकि वो जिस काम को करने आई है उस पे फोकस कर सके। प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं कि उसके पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आ रही है। तब लूसी बताती है कि उसे ये सारी नॉलेज एनवायरनमेंट में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मिल रही है, जिसमें काफी सारे सेल्स होते हैं जो आपस में इस जानकारी की अदला बदली करते रहते हैं। ये सेल्स इकट्ठा होकर मेटल बनाते हैं और उनका शरीर मेटल से ही बना हुआ होता है, जो कोई भी रूप ले सकता है। इसके बाद वो साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बताते हुए कहती है कि हमें बताया गया है कि ये संसार मैथमेटिक्स के नियमों पर चलता है। जैसा कि हम समझते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अगर ये संसार मैथमेटिक्स के नियमों से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है, कौन संचालित करता है। तब लूसी एक कार का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि अगर इस कार को फुल स्पीड में कर दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कार गायब हो जाएगी और उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर उस कार का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय ही लगा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि समय ही सब कुछ है। दूसरी तरफ चैंग को भी उस ड्रग की पावर का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी गैंग के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लूसी होती है। उनके पास काफी सारे हथियार होते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ उन सब लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। वो लूसी को बताता है कि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तब लूसी प्रोफेसर से कहती है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है। लूसी कहती है कि वो अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए उसे ड्रग्स के बाकी सारे पैकेट्स को भी अपनी बॉडी में डालना होगा, जिससे वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाएगी जिसमें वो अपनी सारी नॉलेज को इकट्ठा कर सके और किसी तरह से वो उस नॉलेज को प्रोफेसर तक पहुंचा देगी ताकि इससे वो आगे की जनरेशन को वो सारी नॉलेज दे सके। अब देखते ही देखते लूसी सारा ड्रग अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और मेटल के रूप में बदलने लगती है। वो मेटल उस रूम में मौजूद सारे कंप्यूटर्स की एनर्जी से एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगता है और इसी के साथ वो टाइम ट्रेवल भी करती है। वो सबसे पहले आदिवासियों के समय में जाती है और फिर डायनासोर्स के टाइम में, और इसके बाद वो उस टाइम में जाती है जहाँ वो उस पहले बंदर को देखती है जो सबसे पहले इंसान बना था। इसके अलावा वो ये भी देखती है कि पृथ्वी कब और कैसे बनी थी। लेकिन इसी बीच चैंग वहाँ पर आ जाता है और लूसी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तब तक लूसी अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर चुकी थी, इसलिए अब वो गायब हो जाती है। अब उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो अब कभी भी किसी भी जगह आ जा सकती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाता है और वो चैंग को जान से मार देता है। इसके बाद लूसी अपनी सारी नॉलेज की एक पेन ड्राइव बनाकर प्रोफेसर को दे देती है। तब ऑफिसर प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है, और तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, जिसका मतलब है कि लूसी अब हर जगह है।
और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।